नमस्कार दोस्तों, आप अभी हैं फेयर कॉपी के यूट्यूब चैनल पर और आप यहाँ पर हैं। इसका मतलब यह है कि आप रीजनल रूरल बैंक ऑफ मध्य प्रदेश के बारे में सर्च कर रहे होंगे और जहाँ तक मुझे पता है यूट्यूब पर ऐसा कोई वीडियो नहीं मिला होगा आपको। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों किसके बारे में, रीजनल रूरल बैंक ऑफ मध्य प्रदेश, है ना। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग? मध्य प्रदेश के बारे में बात करेंगे, आरआरबी ऑफ दी एमपी, है ना। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक दे दूं कि आरआरबीज होते क्या है दोस्तों। तो आरआरबीज की अगर मैं बात करूं, देखो तो कॉन्सेप्ट कब का है ये? 1975 का कॉन्सेप्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों के डेवलपमेंट के लिए, है ना, रूरल एरिया के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के डेवलपमेंट के लिए वहां तक बैंकिंग सर्विसेज को पहुंचाने के लिए हम आरआरबीज को लेकर के आए थे। ठीक है, आज की तारीख में किसके अंडर में काम करता है आरआरबी? तो अगर बता दूं मोटा मोटा तो ये आपके नाबार्ड के अंदर काम करता है। मैं आपको बता दूं कि मैं आपको नाबार्ड के बारे में नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको आरआरबी के बारे में नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको आरआरबी ऑफ एमपी के बारे में आज यहां पर पढ़ा रहा हूं। आरआरबी को अगर अपन समझे दोस्तों, तो आरआरबी कोई भी बैंक बिना फंडिंग के काम नहीं कर सकता है। इनके पास पैसा होगा तो ही जाकर के ये लोग पैसा देंगे ना बाहर। ठीक है जी। तो अब इनको आरआरबी को पैसा कहां से आता है? तो कोई भी आरआरबी, जब भी कोई आरआरबी देखूं तो मेरा दिल ये बोले कि इनको 3 जगह से आपको पैसा इनको मिलता है। पहला, सीजी इनको 50% की फंडिंग आपको सीजी देती है, 15% की फंडिंग जो है आपको स्टेट गवर्नमेंट देती है, और बचा हुआ जो 35% का फंडिंग होता है दोस्तों, वो किसी भी एक नेशनलाइज स्पॉन्सर बैंक जो है वो इनको फंड करता है काम को ऑपरेट करने के लिए, है ना। ये आपको दोनों पता है। स्पॉन्सर बैंक कौन कौन से हो सकते हैं? लाइक आपका एसबीआई हो सकता है दोस्तों, आपका बैंक ऑफ बड़ौदा हो सकता है, आपका पीएनबी हो सकता है ना, या फिर आपका बैंक ऑफ इंडिया हो सकता है, ऐसे कोई से भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो सकता है। ये स्पॉन्सर बैंक होते हैं और इनका रेशो क्या है सर? ये फिक्स होता है। यस सर, ये रेशो फिक्स होता है। इन तीनों चीजों को मिलकर बनता है आपका एक आरआरबी। ठीक है जी। विषय ये नहीं था पढ़ने का, विषय है ये पढ़ने का, जो कि आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। टोटली ऑथेंटिकेट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि मैं इनकी वेबसाइट पर विजिट कर करके ये इन्फॉर्मेशन को लेकर के आया हूं। सबसे पहला सवाल, सर एमपी में कितनी आरआरबीज हैं? तो दोस्तों एमपी में कुल मिलाकर के 2 आरआरबीज हैं, ध्यान रखना, है ना। केवल 2 ही, वर्तमान में केवल 2 ही आरआरबी काम कर रही हैं आपके मध्य प्रदेश में। पहला सवाल ये तैयार हुआ सर। पहली कौन सी हो गई? एक हो गई सर हमारी मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक जो है वो है आपकी आरआरबी, और दूसरी दोस्तों जो है वो है आपकी मध्यांचल ग्रामीण बैंक। ये 2 ही आरआरबीज आज की तारीख में मध्य प्रदेश में काम कर रही हैं। पहले बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, फिर इनको जोड़ दिया गया, आपस में मिला दिया गया, तो इनकी संख्या घटते घटते फिर कितनी हो गई? 2 हो गई। तो पहला सवाल ये, कौन कौन सी हैं? तो मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक और मध्यांचल बैंक। चलिए अब दोस्तों अगर बात करूं मैं यहां पर आपको, तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ बच्चों बताओ, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? तो इसका सर हेडक्वार्टर है देश के सबसे स्वच्छतम शहर, कहां पर? इंदौर में। होटल रेडिसन ब्लू के पास में इनका हेडक्वार्टर है, जहां पर कि क्रिकेटर लोग जनरली रुकते हैं। ठीक है, अब आते हैं मध्यांचल का ग्रामीण बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो सर इनका है सागर में, है ना। कहां पर इनका हेडक्वार्टर? सागर में है इनका हेडक्वार्टर। ठीक है जी। अब चलते हैं हम एक एक बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक किस प्रकार से बना, कैसे इसके इतिहास आते गया। ठीक है, तो उससे पहले हम जाते हैं थोड़ा सा पहले के इतिहास में चले जाते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर पहले सर अब बात करेंगे हम लोग, कब की बात चल रही है सर? 1/11/2012 की बात चल रही है। ठीक है, डेट को कंफ्यूज मत होना क्योंकि बहुत सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। 1/11/2012 दैट इज 1 नवंबर 2012 की बात है। 2 बैंकों को विलय किया गया। पहला बैंक था आपका नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक। कौन सा सर? आपका नर्मदा और मालवा, नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक था। और साथ में दूसरा बैंक था दोस्तों आपका झाबुआ धार ग्रामीण बैंक। इन दोनों बैंक को मिलाया गया किस तारीख को? 1/11/12 को। इन दोनों को जब मिलाया गया दोस्तों तो क्या बनता है आपका? इन दोनों को मिलाने के बाद बनता है आपका नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक बनता है। ठीक है, ये कहानी क्लियर है। अगर मैं सेपरेटली बैंक की बात करूं, नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक की बात करूं दोस्तों, तो ये बैंक कब बना था? ये बना था आपका 3 अप्रैल 2006 को। और कैसे बना था? 4 आरआरबीज जो हैं वो जोड़े गए थे
3 अप्रैल 2006 को, तब जाकर के नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक बना था, पर उतनी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। फिर बात करें झाबुआ धार ग्रामीण बैंक कब बना था, तो दोस्तों ये बना था आपका 20 जून 1980 में ये बना था। फिर इन दोनों को जोड़ा 2012 में, फिर क्या इन दोनों को जोड़ा तो क्या आया, नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक आया। और इनके साथ फिर जब सेंट्रल बैंक ऑफ मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक जो है, सेंट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक जो है, इन दोनों को कब जोड़ा गया, मोदी जी के आने के बाद 1 अप्रैल 2019 को। तब जाके आपका क्या बना दोस्तों, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक बनता है। ठीक है जी, तो ये मोटी मोटी जानकारी आपकी ये हो गई। एक सवाल और बनता है दोस्तों कि इनके स्पॉन्सर्ड बैंक कौन कौन से हैं। ठीक है, अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि इनको फंडिंग कौन कर रहा होगा, 3 लोग। एक कौन होगा सर आपका, सीजी केंद्र सरकार, दूसरा कौन होगा सर, एसजी राज्य सरकार जो होगी, और तीसरा कौन होगा सर आपका स्पॉन्सर बैंक। तो क्या सर सभी के अलग अलग होते हैं क्या, यस हो सकते हैं। किसी को किसी को कोई दूसरा स्पॉन्सर कर रहा है तो कोई दूसरा कर रहा है। जैसे कि मैं बताऊं, झाबुआ धार जो ग्रामीण बैंक है दोस्तों, इसको स्पॉन्सर किया था बैंक ऑफ बड़ौदा ने। ठीक है, सवाल बन सकता है इस बारे में, ध्यान रखिएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा ने इनको स्पॉन्सर किया था। इसकी बात कर दूं मैं सेंट्रल, तो इसके तो नाम में ही सेंट्रल है, तो कंफ्यूज मत होना, इसको किसने स्पॉन्सर किया था, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने किया था। ठीक है, अब आते हैं इन तीनों बैंक के बारे में। इन तीनों बैंकों को कौन कौन से सर, एक तो ये और ये, इन तीनों बैंकों को सर स्पॉन्सर किसने किया हुआ है, बैंक ऑफ इंडिया ने। तो समझ आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के लिए स्पॉन्सर बैंक कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए बैंक ऑफ इंडिया है। वैसे ही मैंने सभी के यहां पर लिख दिए हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक जो है, इसके आज के ऑपरेशंस की अगर मैं बात करूं आपके लिए, तो इसका बिजनेस जो है मैं यहां पर लिख देता हूं कि ये जो है 39 डिस्ट्रिक्ट्स में ऑपरेशन कर रही है अपना, है ना, 39 जिलों में काम कर रही है। इसके अगर रीजनल ऑफिस की बात करूं दोस्तों मैं, तो यहाँ पर 14 रीजनल ऑफिस में ऑपरेट हो रहा है ये। और अगर मैं कह दूं आपसे, और अगर मैं आपसे कह दूं कि सर कितने ब्रांचेस हैं इसके, तो ब्रांचेस हैं दोस्तों इसके 866, है ना, इतने ये इसके ब्रांचेस हैं। ये हो गया पूरी जानकारी आपकी मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक की। अब आ जाते हैं हम लोग कहां पर दोस्तों, मध्यांचल ग्रामीण बैंक के पास। सर ये कब बना है, देखो सर मध्यांचल ग्रामीण बैंक जो है दोस्तों, ये बना है 1/11/2012 को, है ना। इंफॉर्मेशन को ध्यान रखना, जब इन दोनों का विलय किया गया था, ठीक है, और क्या बनाया था, नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक जब बनाया गया था, तब ही जो है आपका मध्यांचल बैंक बना था, और तब से वही काम कर रहा है। सर इनको किन बैंकों को मिलाया गया था, पहला था आपका मध्य भारत ग्रामीण बैंक, दूसरा था आपका शारदा ग्रामीण बैंक, और तीसरा था आपका रीवा सीधी ग्रामीण बैंक। इन तीनों को मिला के क्या बना था, मध्यांचल ग्रामीण बैंक। कब बना था सर ये, 1 नवंबर 2012 को। सर इसका स्पॉन्सर्ड बैंक कौन है सर आपका, इसका है सर आपका SBI जो है स्पॉन्सर्ड बैंक है। ठीक है सर, ये जानकारी, हेडक्वार्टर कहां पर है, सागर, मैंने आपको बता दिया। साथ में अगर बात करूं दोस्तों, तो ये कितने डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा है, जैसे 39 में काम कर रहा है, तो ये 13 डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहा है। रीजनल ऑफिस कितने सर इसके 7 रीजनल ऑफिस है, उससे आधे रीजनल ऑफिस है। और सर कितने ब्रांचेस है इसकी, तो इसकी ब्रांच है 454 जगह पर इसकी क्या है दोस्तों, ब्रांचेस हैं। दोस्तों जहां से मध्य प्रदेश RRB के क्वेश्चन बन सकते थे, वो मैंने सारा डेटा आपकी स्क्रीन पर मैंने रख दिया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उससे अच्छा ये है कि अपनी कॉपी में मेंटेन कर लो। तो आप अभी बने हुए थे फेयर कॉपी के चैनल पर, ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, और बाकी कंटेंट के लिए भी हमारे चैनल को विजिट जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। हम फिर मिलेंगे कुछ नया लेकर के।